नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। मेनका गांधी ने राहुल गांधी के जीजा यानी कि प्रियंका वाड्रा के पति पर साधा है निशाना। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री मेनका गांधी ने जो है वो गांधी ही परिवार पर एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि अब देश जो है वो दामादों से आगे बढ़ चुका है। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है वो मेनका गांधी की तरफ से कही गई है रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। जी हाँ, यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही मेनका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है और सवाल जो है वो पूछा है और कहा है कि अब ये देश जो है वो दामादों से आगे निकल चुका है और रॉबर्ट वाड्रा के पास जो है वो कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। वही राहुल गांधी के बारे में मेनका गांधी ने कहा है कि उनके पास कोई आइडिया नहीं है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ये यानी कि कोई जो है इन लोगों में बड़ी राजनीतिक संभावनाएं नजर नहीं आती हैं और ये तमाम बातें जो हैं वो मेनका गांधी ने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जो है वो गांधी परिवार पर ही बड़ा हमला जो है वो मेनका गांधी के द्वारा बोला गया है। और देखिए, जहां एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जो कि एक बिजनेसमैन है, पर वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा को लेकर यानी कि मेनका गांधी की तरफ से ये बड़ी बात जो कही गई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के पास जो है वो कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो देखिए, जिस नेता के पास या फिर रॉबर्ट वाड्रा जो कि अभी तक एक बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते थे और आज वही रॉबर्ट वाड्रा को लेकर अगर कांग्रेस जो है वो अगर उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहती है तो इस पर जनता का आखिरकार क्या कहना होगा। देखिए, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है और सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। लगातार इन चीजों पर चर्चा हो रही है। क्या राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के बाद रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, लगातार जो चीजें हैं ये सामने आ रही हैं और वहीं देखिए, अमेठी से वो अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे। ये बड़ी बात जो है वो मेनका गांधी की तरफ से कही गई है कि अगर कांग्रेस अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को उतारती है तो इसका कोई भी फायदा जो है वो बीजेपी यानी कि देखिए इसी का जो बड़ा फायदा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। और अगर हम बात करें दामाद को लेकर यानी कि जो मेनका गांधी ने कहा है कि अब देश में जो है वो दामादों से आगे निकल चुका है, तो देखिए ये बड़ा हमला जो है वो मेनका गांधी ने कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर किया है कि एक तरफ देखिए इस देश पर जो है वो शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी ने राज किया। पहले जो है वो इंदिरा गांधी रही, फिर राजीव गांधी रहे, अब राहुल गांधी हैं और इसी के साथ जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा भी राजनीति में है और अब उनके पति को जो है वो राजनीति में लाया जा रहा है। यानी कि लगातार सवाल उठ रहे हैं क्या रॉबर्ट वाड्रा जो है वो चुनाव लड़ेंगे अमेठी से? तो इसी परिवारवाद के ऊपर गांधी परिवार से ही आने वाली मेनका गांधी ने बड़ा हमला बोला है और इसी के साथ देखिए अपने बेटे को लेकर यानी कि वरुण गांधी जिन्हें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार पीलीभीत से जो है वो जितिन प्रसाद को उतारा गया है। जी हाँ, ब्राह्मण चेहरा है जितिन प्रसाद, जिन्होंने 2020 के दौरान भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था कांग्रेस से आकर और आज उन्हीं जितिन प्रसाद को जो है वो बीजेपी ने मौका दिया है पीलीभीत से। और जब अपने बेटे को टिकट नहीं मिली है तो इस पर भी मेनका गांधी ने जो है वो वरुण गांधी को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं। जी हाँ, जब इसी निजी इंटरव्यू के दौरान मेनका गांधी से पूछा गया कि उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई है, वरुण गांधी को पीलीभीत से इस बार टिकट बीजेपी ने नहीं दी है, तो इस पर क्या कहेंगी? तो देखिए, मेनका गांधी ने जो है ये कहा है कि ये पार्टी का फैसला है। मैं जानती हूं कि पार्टी ने वरुण गांधी यानी कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दिया है, पर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। और इसी के साथ उन्होंने वरुण गांधी को लेकर ये बड़ी बात कही है कि वरुण गांधी जो भी करेंगे वो देश के लिए अच्छा ही करेंगे। देखिए,
देखिए लगातार जो है वो पिच यानी कि लोकसभा चुनाव की पिच जो है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी देश में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से पार्टियां जो ये कह रही हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सत्ता से हटाना है या फिर हमें जीतना है और इस बार लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन जो है वो वोटिंग से पहले ही ढेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ गठबंधन में जो है वो लगातार फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस और पूरे के पूरे गठबंधन पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमला जो है वो गठबंधन के ऊपर हो रहा है। अगर इसी के साथ अगर हम बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर एक तरफ मेनका गांधी ने कह दिया है कि अब ये देश जो है वो दामादों से आगे निकल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने वाली बात है कि वही रॉबर्ट वाड्रा जिनकी संपत्ति को लेकर कई बार जो है वो देश की जनता और बीजेपी के नेता भी कई बार सवाल उठा चुके हैं कि जो राहुल गांधी अडानी से लेकर अंबानी की संपत्ति पर सवाल उठाते हैं, वो आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर कुछ ब्यौरा क्यों नहीं देते कि किस तरीके से डबल ट्रिपल से चौगुना संपत्ति जो है वो रॉबर्ट वाड्रा की पहले से अब जाकर हुई है। तो तमाम इस तरीके के सवाल जो हैं वो गांधी परिवार के दामाद यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर उठते नजर आए हैं और अब सोनिया गांधी के दामाद यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बोला गया मेनका गांधी के द्वारा ये बड़ा हमला, इसका क्या प्रभाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो इस प्रतिक्रिया को जो है वो किस तरीके से लेंगे और क्या रिएक्शन इस पर आएगा, ये तो देखने वाली बात है। देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर जो है वो एक तरफ गठबंधन लगातार तैयारी कर रहा है, मजबूती दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार यानी कि योगी और मोदी और तमाम जो सांसद हैं वो इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है वो उत्तर प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो एनडीए के दामन में आएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से गठबंधन भी इस बार ये कह रहा है कि मोदी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है और इस बात को कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं कि अब जो है वो 400 पार है। तो देखना अहम रहेगा कि 19 तारीख से वोटिंग शुरू होने जा रही है और जनता आखिरकार एनडीए या फिर इंडिया किसको जो है वो विजयी बनाती है, क्योंकि आंकड़े तो 4 जून को ही सामने आने वाले हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।